Hello friends, I am Prachi. Welcome to this channel. Today's our topic is current transformer. So what is CT or current transformer? So today in this video we see the definition, function, working principle and construction of current transformer. What is current transformer and why we use current transformer in power stations or substations. So first of all, here we see the definition of current transformer. So here see, a current transformer is a इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर. ये जो करंट ट्रांसफार्मर होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है और हम इसे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं. व्हाई वी कॉल्ड एज इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर वो देखेंगे हम. यूज्ड अलॉन्ग विथ मेजरिंग और प्रोटेक्टिव डिवाइसेस इन विच द सेकेंडरी करंट इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्राइमरी करंट. इसमें क्या होता है कि जो सेकेंडरी करंट होता है वो प्राइमरी करंट्स के प्रोपोर्शन में होता है. बट हम इजी वे से समझे तो एक हमें इतना है ध्यान में रखना है कि ये जो करंट ट्रांसफार्मर है इसे हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहते हैं. और इसे हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसका यूज़ करते हैं मेज़र करंट करने के लिए. मतलब कि करंट को मेज़र करने के लिए हम करंट ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं. अब हम जो प्रैक्टिकल्स करते हैं इलेक्ट्रिकल के उसमें हम एमीटर का यूज़ करते हैं. वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं सिंक्रोनस मशीन के, इंडक्शन मोटर के, ट्रांसफार्मर के, या कोई भी हम जो प्रैक्टिकल करते हैं डीसी मशीन, एसी मशीन. तो उसमें क्या होता है पावर सिस्टम के भी जो प्रैक्टिकल्स किए होते हैं उनमें हम करंट को मेज़र करने के लिए एमीटर का यूज़ करते हैं. तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारा रेटिंग जो होता है वो कम होता है. इसीलिए हम एमीटर के हेल्प से या मल्टीमीटर के हेल्प से हम वहाँ पे करंट को मेज़र कर पाते हैं. लेकिन जो सबस्टेशंस होते हैं, पावर स्टेशंस होते हैं, वहाँ पे करंट की हाई रेटिंग होती है. मतलब हाई रेटिंग्स का करंट वहाँ पे फ्लो होता है. तो वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होता कि हम एमीटर के हेल्प से वहाँ पे करंट को मेजर कर सके. तो इसीलिए हम करंट ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफार्मर एंड दी देयर टाइप्स. इट मीन्स दिस इज़ ए करंट ट्रांसफार्मर. सो करंट ट्रांसफार्मर का यूज़ तो अब हमें पता चल गया कि करंट ट्रांसफार्मर आखिर होता क्या है. तो करंट ट्रांसफार्मर का यूज़ इसके नाम से ही पता चलता है कि ये करंट को मेज़र करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं जहाँ पे हाई करंट फ्लो होता होगा वहाँ पे. अब इसका फंक्शंस देखते हैं शॉर्टली. सो सम आर दी फंक्शंस हियर गिवन. सो इसका पहला जो फंक्शन होता है कि ये हमें क्या करता है प्रोटेक्टिव रिले सप्लाई करता है. देन सेकेंड फंक्शन है इसका कि ये जो हमारे डिवाइसेस होते हैं वो डायरेक्टली हम मेज़र करने के लिए, मतलब हाई करंट फ्लो हो रहा हो तो वहाँ पे हम कनेक्ट नहीं कर सकते. तो इसके लिए हम करंट ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं. थर्ड है इट्स यूज़ फॉर दी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम हाई वोल्टेज सर्किट. जो कि हाई वोल्टेज सर्किट होते हैं वहाँ पे भी हम करंट ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं. सो नाउ हियर सी द सिंबल और सर्किट सिंबल ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर and here the construction of current transformer. First of all here see the primary conductor. अब ये जो हमें कंडक्टर दिख रहा है ये हम इसे कंसिडर करते हैं कि ये एक प्राइमरी कंडक्टर है. और ये जो हमें कॉइल दिख रही है ये कॉइल है. ये जो कॉइल है ये है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग. हियर सी दिस इज़ द कंडक्टर एंड these वाइंडिंग्स आर कॉल्ड एज सेकेंडरी वाइंडिंग्स. अब ये जो प्राइमरी कंडक्टर होता है या प्राइमरी वाइंडिंग हम इसे बोलते हैं, ये क्या होता है कि इसके जो टर्न्स होते हैं वो कम होते हैं, लेस टर्न्स होते हैं. या फिर ये एक कंडक्टर या तो एक वायर होता है, मतलब उसे हम प्राइमरी कंडक्टर कहते हैं. और ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसके नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी वाइंडिंग. अब ऐसा क्यों होता है? तो इसका ये रीज़न है कि जबकि हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग्स के नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे वोल्टेज तो इंक्रीज़ होता है बट करंट वहाँ पर डिक्रीज़ होता है. एंड द वन most important thing that the current transformer works on the step up transformer and the function of the step up transformer is that when the voltage increases then the current is decreases. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज तो बढ़ रहा है पर वहाँ पे करंट डिक्रीज़ हो रहा है. तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है. ये ऐसे कंस्ट्रक्शन होता है. मेन प्राइमरी कंडक्टर, हॉलो कोर, एमीटर इसे हम जॉइन करते हैं ताकि हम करंट मेज़र कर सकें.
सेकेंडरी वाइंडिंग एंड ये हो गया हमारे प्राइमरी करंट, यहाँ से वो कंडक्टर में से फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे हमें यह समझ में आया कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग कैसी होती है करंट ट्रांसफार्मर में और उसका यूज़ क्या होता है। So now here we see the construction of current transformer. In the next video, we see the electric vehicles, importance of electric vehicles and the types of electric vehicles. So now here see the construction of current transformer. ये जो हमने देखा ये वही है कंस्ट्रक्शन में कि ये जो प्राइमरी कॉइल होती है उसमें वन और मोर टर्न्स होते हैं और वो हेवी क्रॉस सेक्शंस होता है, मतलब उसका एरिया जो होता है वो थिक होता है, नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं बट एरिया थिक होता है। एंड सेकेंडरी वाइंडिंग में एरिया थिन होता है बट नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होती है। इन सम द बार कैरिंग हाई करंट may act as a primary. This is connected in series with the line carrying high current. अब कुछ केसेस में क्या होता है, जो हाई करंट होता है वो प्राइमरी एक्ट होता है, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग के जैसा एक्ट होता है और वो सीरीज में कनेक्ट रहता है लाइन कैरिंग हाई करंट के साथ। So here see same points I have written here. It means the secondary of the current transformer is made of a large number of turns. Here we see, ये हमने पहले देखा कि ये लार्ज नंबर ऑफ टर्न से होता है और उसका जो कंडक्टर होता है वो फाइन वायर होता है, मतलब उसका क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल होता है और उसका जो रेटिंग होता है वो 5 एम्पियर होता है। एंड दिस इज़ कनेक्टेड टू द कॉइल ऑफ नॉर्मल रेंज एमीटर। करंट ट्रांसफार्मर टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सिलिकॉन स्टील रिंग कोर। ये टिपिकली कंसिस्ट होता है सिलिकॉन स्टील रिंग कोर बाउंड विथ मेनी टर्न्स ऑफ कॉपर वायर एज शोन इन दी इलस्ट्रेशन टू द राइट। हमने यहाँ पे जो देखा, हमने वो कंस्ट्रक्शन की फिगर देखी, वहाँ पे हम देख सकते हैं इसे। द सीट इज प्राइमरी देयरफॉर कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टर्न। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसके टर्न्स वगैरह प्राइमरी और सेकेंडरी के। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। अभी जो प्राइमरी करंट होता है वो हमारा इस रिंग से फ्लो होता है। देन आफ्टर दिस ये जो करंट ट्रांसफार्मर जो सबस्टेशंस में या पावर स्टेशंस में यूज़ होते हैं वो ऐसे होते हैं, मतलब उसका डायग्राम ऐसा होता है। यहाँ पे क्या क्या देख सकते हैं हम, ये है हाई टर्मिनल वोल्टेज है, मैग्नेटिक कोर एंड वाइंडिंग इनसाइड दी हाउसिंग, प्रोसिलिन इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर जो हमें देखने को मिलते हैं कहीं पे, हम रोड के साइड में भी कुछ पोल पे लगे होते हैं जहाँ से ट्रांसमिशन लाइन जाती होगी, वहाँ पे अपने इंसुलेटर्स देखे होंगे। सो दिस इज द सेकेंडरी टर्मिनल बॉक्स। द करंट ट्रांसफार्मर इज यूज्ड विथ द एसी इंस्ट्रूमेंट। अब एक करंट ट्रांसफार्मर एसी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज़ होता है। हमें ये तो पता ही है कि हम ट्रांसफार्मर एसी के लिए ही यूज़ करते हैं, डीसी पे हम ट्रांसफार्मर का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमें वहाँ पे स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करना होता है। ये करंट ट्रांसफार्मर ये जो होता है वो एसी इंस्ट्रूमेंट्स में हम इसका यूज़ करते हैं और जहाँ पर जो हमारी कॉइल होती है, इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सफिशेंट नहीं होते करंट को मेजर करने के लिए, मतलब हाई रेटिंग के केस में, तो वहाँ पे हम करंट ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। देन आफ्टर दिस इसका पर्पज़ क्या है। अब इसका पर्पज़ ये है कि एक्चुअल करंट या पावर सिस्टम में जो प्रोड्यूस होता है या फ्लो हो रहा है उसे ये मेजर करता है और सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट को। सो नाउ हियर सी द टाइप्स ऑफ करंट ट्रांसफार्मर। द करंट ट्रांसफार्मर इज मेनली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। First is wound current transformer, second is toroidal current transformer and third is bar type transformer. So now here see some important interview questions on current transformer. Means ये जो questions होती है, ये जो कोर कंपनीज आती है उनके लिए बहुत ही important questions है, तो आपको ये प्रिपेयर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है why current transformer are used for measurement. अब करंट ट्रांसफार्मर मेजरमेंट के लिए क्यों यूज़ करते हैं। सो इसका आंसर है देर आर मेनली 2 रीज़न फॉर यूजिंग CT इन मेजरमेंट। फर्स्ट इज़ टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ द एग्जिस्टिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एमीटर टू आइसोलेट द सर्किट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम अ हाई वोल्टेज लाइन। अब ये आपको ऐसा ही रिवाइज करना है और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करके रखना है ये क्वेश्चंस। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं
अगर आप कोर कंपनीज़ में इंटरेस्टेड है तो ये टॉपिक आपको पता होना, बेसिक पता होना इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द वाउंड टाइप करंट ट्रांसफार्मर। इसका आंसर भी मैंने यहाँ पे दे रखा है, तो आप ये प्रिपेयर कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्न रेशियो ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर। ये तो बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है, ये तो सभी को आना ही चाहिए कि टर्न रेशियो क्या होता है। नेक्स्ट इज़ द करंट ट्रांसफार्मर इज़ अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या करंट ट्रांसफार्मर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है? तो हाँ, ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। इसका आंसर हमने पहले ही डिस्कस किया है कि ये कैसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। सो आज के वीडियो में इतना ही। अब हम जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगे इस चैनल पे, उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होती है उसके ऊपर देखेंगे या समझेंगे। सो थैंक यू।